व्हाट? चीरू का श्राद्ध रोकना है? क्या कह रही हो तुम आरती? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतने दिनों से श्राद्ध को रोकने की कोशिश तुम कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था। तुम मुझे चाहे जितना भी डांट लो, आज मैं चीरू का श्राद्ध नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। आरती हाथ छोड़ो, हमें देर हो रही है। मैंने कहा ना मैं नहीं छोड़ूंगी। आरती, आरती, इतना क्या सोच रही हो? जल्दी बोलो आरती। उस झाड़ की शाखा गिर गई तो अब शकुन मानते हैं ना। 10 मिनट वेट करके चलते हैं ना अशोक? क्या कहा? 10 मिनट? आरती वक्त क्या हो रहा है तुम्हें पता है क्या? अब से आधे घंटे में श्राद्ध का समय निकल जाएगा। जिम्मेदारी लेने वाले लोग अगर गैर जिम्मेदाराना बर्ताव करेंगे तो कैसे चलेगा बताओ? प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो अशोक, प्लीज। नो नो नो, गाड़ी में बैठो। अशोक प्लीज सुनो, सुनो प्लीज मेरी बात सुनो ना अशोक। सुनो, तुम्हें गुरु महाराज की कसम, तुम्हें 5 मिनट तो रुकना ही होगा। गुरु राघवेंद्रा, अशोक, आरती इतना कह रही है और प्रभु जी की कसम भी दे रही है। 5 मिनट की बात है, थोड़ा इंतजार करते हैं। ठीक है। चैत्रा, मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर मत जाना। मातंगी आंटी, वो बाहर मेरी एक नई फ्रेंड मेरा वेट कर रही है। वो मुझे खेलने के लिए बुला रही थी, इसीलिए मैं जा रही थी। तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है बाहर, चलो अंदर। आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। उसका नाम है अहिल्या। चलो। आंटी, मैंने ऊपर खिड़की से उसे देखा था, चलो दिखाती हूँ। चैत्रा, यहीं पर खड़ी थी, मुझे बुला भी रही थी। अहिल्या, अहिल्या। क्या तुम्हारे नाम से बुलाया था उसने? हाँ आंटी, पर यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। वो मुझे खेलने के लिए बुला रही थी। मैंने मना भी किया था, पर उसे बुरा लग गया, तो मुझे भी बुरा लग रहा था, इसलिए मैं नीचे चली गई। अनजान लोगों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। आगे से मुझसे पूछे बिना घर से बाहर बिल्कुल मत जाना। जाओ। बच्चे के भेष में आकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन हम फंसने वाले नहीं।
अशोक, अशोक, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ चाचा जी, लेकिन रास्ते में आते हुए हमें बहुत बाधाएं हुई। पता है, छोड़ो। गुरुजी ने हमें सब बता दिया है। जो भी हुआ उसका मूल कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें बस इस कार्य पर ध्यान देना है। बेटा आ जाओ, इस वक्त सिर्फ श्राद्ध का होना जरूरी है। चलो आ जाओ। जिस बच्चे में इतना उत्साह हो, उस बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए थी। हमारे प्रयत्न से चीरू फिर लौटकर आएगा। श्राद्ध को नहीं रोका तो बहुत बुरा होगा मम्मी। नमस्ते गुरुजी। अशोक, कार्य पूर्ति होने के लिए केवल 18 मिनट शेष है। जितनी जल्दी हो सके संगम में जाके 3 बार डुबकी लगाकर नया वस्त्र परिधान कर लो। ठीक है, जल्दी। हाँ। क्या हुआ आरती? श्राद्ध कार्य शुरू होने से पहले पानी में डुबकी लगानी है। गुरुजी ने कहा है ऐसा। अब तुम्हें किस बात की चिंता है आरती? सुनो, प्लीज मेरी बात मान जाओ, पानी में मत जाओ। पानी में उतरकर 3 बार डुबकी लगाना परंपरा है। ये बात मैं समझती हूँ चाचा जी, पर सुबह से कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पानी में ना जाएं। विवाद के लिए समय नहीं है, शीघ्रता करो। आरती, इस कार्य में बाधा मत डालो। अशोक, तुम जाओ, ज्यादा दूर मत जाना, किनारे ही डुबकी लगाना। अशोक, समय निकलता जा रहा है, शीघ्र।
अशोक! आरती! 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 अशोक! अशोक कहाँ गया? चैत्रा! चैत्रा! आंटी मुझे बाहर बुला रही हैं? मैं सच में बाहर आऊँ क्या? हाँ चैत्रा बेटा, नीचे आ जाओ। लेकिन क्यों? तुम्हारी फ्रेंड अहल्या आई है। अहल्या आई है क्या? कहाँ है? यही है, यहीं पर है। अहल्या आई है, मुझे नई फ्रेंड मिल गई है। मैं आ रही हूँ मातंगी आंटी। मैंने कहा था अशोक को पानी में मत जाने दो। देखा अब क्या हो गया। अशोक को पानी में क्यों जाने दिया? चाचा जी, खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो कीजिए ना प्लीज। अशोक! गुरुजी, अशोक! गुरुजी, ये क्या अन्याय हो गया? बेटे के श्राद्ध कार्य के वक्त उसके पिताजी के साथ ऐसा क्यों? बुरी आत्मा का प्रभाव है ये। कोई तो पानी में उतर के उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। जसीमा, जल्दी से किसी तैराक को बुलाओ। जाओ। हाँ ठीक है। जल्दी जाओ। अशोक! मातंगी आंटी, अहल्या कहाँ है? आप हंस क्यों रही हो? आपने कहा था अहल्या आई है। कहाँ है वो? अहल्या को देखना है क्या? आप तुम पहचान नहीं पा रही हो कि मैं कौन हूँ? मुझे कुछ मत करना। चैत्रा! 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 सुनो चीरू, चैत्रा को कुछ मत करो, छोड़ दो उसे। आ जाओ, जल्दी जल्दी करो।
अशोक! 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 अब थोड़ी देर में तिल तर्पण होना चाहिए था। चीरू की आत्मा हमारे वश में आनी चाहिए थी, पर वहां पर अनहोनी घट रही है। चीरू की आत्मा श्राद्ध वाले स्थान पर नहीं आई तो उसे यहाँ बुलाना मुश्किल हो सकता है क्या? हाँ। क्या अनहोनी हुई होगी, क्या ये आपको पता चल सकता है? पानी, मेरी आंखों के सामने पानी दिख रहा है, बहता हुआ पानी। श्राद्ध कार्य रुक गया है, कोई भी काम आगे नहीं बढ़ रहा है। अशोक! 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 अरे क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? इधर तो कोई नहीं दिख रहा। मुझे कुछ मत करना, कुछ मत करना मुझे। चीरू, छोड़ दो उसको। भगवान के आशीर्वाद से बनाया हुआ मृत्युंजय हार उसके गले में है। उसकी वजह से तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। छोड़ दो उसे। दुष्ट शक्ति के प्रहार ईश्वरी शक्तियों के सामने नहीं टिक सकता। छोड़ दो उसे। गले में जो हार है वो निकाल दो। चैत्रा, किसी भी हालत में वो हार मत निकालना। मैं नहीं निकालूंगी। हार निकाल दो। नहीं, मैं नहीं निकालूंगी। अरे चीरू, सच में अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे पास आ। मुझे तकलीफ दो, मुझे कष्ट दो। उस बेचारी लड़की पर अपनी ताकत क्यों दिखा रहे हो? लानत है तेरी हिम्मत पे। छी, खोलो दरवाजा, यहाँ आओ। हार निकालो नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है तू? बड़े भैया आकर मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं नहीं, मुझे भी जिंदा नहीं रहना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अशोक वहां पर है। भाभी, भाभी, आरती, आरती, भाभी। आरती, हे, जैसे माँ, जल्दी मुंह पे पानी मारो। आरती, भाभी, आरती, आरती होश में आओ। भाभी, लो लो आराम से। अशोक, अशोक! अशोक! भाभी, भाभी उठिए ना। अशोक! अशोक, उठ जाओ। अशोक, अशोक उठ जाओ। उठ जाओ अशोक। अशोक उठ जाओ। अशोक, उठ जाओ। अशोक, अशोक, बेटा तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं चाचा जी, वो मेरा पैर कीचड़ में फंस गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं चला।
आरती को क्या हुआ? आरती को कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो। तुम बहुत देर तक पानी में थे ना बेटा, ये देखकर वो बहुत डर गई थी। समय निकलता जा रहा है, जल्दी पूजा की तैयारी करो। अशोक, जाकर नए कपड़े पहन कर आओ। इसे लेकर जाओ। भाभी, आरती को ऊपर ले जाकर लिटा दो, उसे आराम की जरूरत है। वहाँ से थोड़ी रंगोली लेकर आ जाओ। ठीक है गुरुजी। जैसी माँ, इसे लेकर जाओ। हाँ। चैत्रा! 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 हे भगवान, चैत्रा कहाँ चली गई? चैत्रा! जब तक चैत्रा के गले में वो हार है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम कुछ नहीं कर सकते। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। इसे लो, जहाँ कार्य होना है चारों ओर इसका कवच बना लो। ठीक है गुरुजी। लीजिए पापा। हाँ। दोनों हाथ धो लीजिए, हाथ में अक्षत लीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए और संकल्प लीजिए। ओम जवे स्वनमत्याद्य ब्रह्मणाद्य व्रतवेशत्राकल्पे वैवस्वतमन मंत्रकलिये ब्रह्मपाद संपद्वे भरतवर्ष भरतखंडे अश्विन वर्तमान वर्ग ब्रह्मणाद्य व्रतवेशत्राकल्पे वैवस्वतमन मंत्रकलिये ब्रह्मपाद संपद्वे भरतवर्ष भरतखंडे अश्विन वर्तमान वर्ग। आपने कहा कि वहां कुछ अनहोनी हुई है। वो किसके साथ हुई है, क्या ये पता चल सकता है? जो आत्मा को मुक्ति देने गया था, उसी के प्राण संकट में थे। किसके प्राण माता जी? बच्चे के पिता के प्राण संकट में थे। चीरू की आत्मा को वश में आने के लिए अब कुछ ही क्षण बाकी है।
छी, मैं भी तो बच्चा ही हूँ ना। मुझ पर किसी को प्यार आया क्या? मुझ पर तो किसी को दया नहीं आई। घर की तो घर पे रक्षा कवच खींचने से मैं कभी भी घर के अंदर नहीं आ सकता, ऐसा सोचा था ना। श्राद्ध कार्य नहीं करेंगे ऐसा कहकर मेरी मन नाटक कर रही ना। मेरे साथ ही खेल खेल रहे हो ना। दिखाता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, दिखाता हूँ। अशोक! 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 भाभी, भाभी अशोक को कुछ नहीं हुआ है, उसे अब होश आ गया है। वो वहाँ पानी में। भाभी अशोक को पानी से बाहर निकाला गया है, अब वो बिल्कुल ठीक है। यू डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। ये सच है ना? सच में भाभी, तुम वहाँ बेहोश हो गई थी, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पर लाया। श्राद्ध कार्य हो गया? श्राद्ध का कार्य मेरे ख्याल से खत्म होता ही होगा। अरे चैत्रा! भाभी क्या हुआ? दीदी, चैत्रा यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ चैत्रा नहीं है भाभी, यहीं पर तो है, देखिए ना। ये खाली दीवार है, चैत्रा यहाँ पर नहीं है। ये तुम्हारी कल्पना है भाभी। नहीं, ये मेरी कल्पना नहीं है। चिरू, ये कार्य नहीं होना चाहिए, ये कार्य नहीं होना चाहिए। भाभी ये तुम क्या बोल रही हो? चलो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। चलो। नहीं, छोड़िए मुझे। ओम तच्चयोरारुणी महे गातुम निग्राय गातुम यज्ञपते देवी ईश्वस्तिरस्तना स्वस्तिर्मानसेभ्य ऊर्ध्वंसि गातु वेशजन् सन्नो अस्तु द्विपदे। ओम तच्चयोरारुणी महे गातुम निग्राय गातुम यज्ञपते देवी ईश्वस्तिरस्तना स्वस्तिर्मानसेभ्य ऊर्ध्वंसि गातु वेशजन् सन्नो अस्तु द्विपदे। इसे ले जाओ और पवित्र नदी में विसर्जित कर दो। आत्मम आवाहयामि, आत्मम आवाहयामि। आत्मम आवाहयामि। अब सिर्फ 2 ही मिनट बाकी है, जल्दी पिंड चढ़ा दो, तिल तर्पण करना है, जल्दी। रुक जाओ! मेरा बेटा चीरू, मैं अपने बेटे चीरू को कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरा बेटा मुझे चाहिए। 9 महीने अपने पेट में रखकर मैंने उसे पाला पोसा है। उसकी यादों में मैं जी रही हूँ। मैं उसे कहीं नहीं भेजूंगी, कहीं नहीं भेजूंगी। कोई श्राद्ध नहीं होगा, कोई मुक्ति नहीं चाहिए, कोई पिंडदान नहीं होगा। बस मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरी चैत्रा, मेरा चीरू मुझे चाहिए। मेरे चीरू को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं जाने दूंगी।
आरती, रानी, आरती के खून को जल्दी उस गुड्डे के सर पर डाल दो, जल्दी। ये कैसे हो सकता है? अब तक आत्मा का प्रवेश होना चाहिए था, क्यों नहीं आया अभी तक? मतलब श्राद्ध खत्म हो गया, उसकी आत्मा को शांति मिल गई क्या? श्राद्ध कार्य अभी तक खत्म नहीं हुआ, उस कार्य में किसी ने बाधा डाली है। और इसका मतलब हमारा यज्ञ विफल हो गया? मेरा किया हुआ यज्ञ कभी विफल नहीं हो सकता। नहीं, श्राद्ध कार्य में तिल तर्पण करने के बाद आत्मा मुक्ति ले लेती है। उस समय मैं चीरू की आत्मा को यहाँ पर बुलाने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन माताजी, आप ऐसा हंस क्यों रही हैं? क्या हुआ माताजी? आत्मा ने अब चीरू का रूप धारण कर लिया है। मेरा यज्ञ सफल हुआ, सफल हो गया। चैत्रा, चैत्रा बेटा आंखें खोलो। चैत्रा, चैत्रा आंखें खोलो बेटा। हे भगवान, क्या हो गया? चैत्रा, ये क्या है? मायावी कंगन। आत्माओं के साथ संपर्क रखने वाला कंगन है ये। अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। चीरू घर में तुम्हारे आसपास है ऐसा लगे तो तुम इसमें देखो तो चीरू कहाँ है तुम्हें दिख जाएगा। तब तुम चीरू से बात कर सकती हो। इसके अलावा चीरू तुम्हें खाली आंखों से नहीं दिखेगा। ये लो। और एक बात, तुम ये मायावी कंगन चीरू से बात करने के अलावा दूसरे काम के लिए उपयोग नहीं करोगी। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। इसे सिर्फ चीरू को देखने के अलावा किसी और काम के लिए उपयोग नहीं करेंगे। मम्मी, चैत्रा, चैत्रा, चैत्रा बेटी, ठीक तो हो? मातंगी आंटी, आप यहाँ? नहीं बेटा, मैं वो नहीं थी, वो कोई और था। वो चीरू था ना, आपके भेष में आया था? हाँ बेटा। चीरू मुझे मारने के लिए आया था ना? अरे अरे, ऐसा नहीं बोलते।
तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रभु ने तुम्हें बचा लिया है तुम्हें। जब चीरू मरा तो उसने दुख में ऐसा ही बर्ताव किया होगा, लेकिन अब चीरू की आत्मा को शांति मिलेगी ये जानकर भी श्राद्ध कार्य को भंग किया उसने। उसके मन में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा मुझे। उसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अशोक, मेरी बात सुनो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, तुम जरा शांत हो जाओ। इस बार शांत नहीं रह पाऊंगा चाचा जी। जब वो मुझे नदी में उतरने से मना कर रही थी ना, तभी शक हो गया था मुझे, लेकिन वो इतना नीचे गिर जाएगी ये मुझे नहीं पता था। एक मिनट अशोक, तुम्हें नदी में उतरने से मना करना और तुम्हारा पानी में डूबना, इन दोनों बातों के बीच कोई ना कोई संबंध तो है। लेकिन श्राद्ध कार्य रोकने का कारण ये होगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। गुस्सा, द्वेष चाचा जी। चीरू उससे ठीक से बात नहीं करता था, इसीलिए उस पर गुस्सा निकाल रही है वो। अशोक, चीरू आरती से बात नहीं करता था, इसका पश्चाताप है उसे, ये मैंने देखा है। ये बात तुम्हें भी पता है। तुम गुस्से में आकर ऐसी बात मत किया करो। देखो, इधर देखो, डॉक्टर आए हैं ना, वो संभाल लेंगे। तुम थोड़ा शांत हो जाओ बेटा, सब समाधान हो जाएगा। जाओ, तुम कमरे में जाओ। नहीं चाचा जी, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसी बात मत करो बेटा, आरती हमारी बेटी जैसी है। चाचा जी, हर चीज की एक हद होती है, और जब वो हद पार हो जाए तो वो नजरों से गिर जाता है वो नजरों से। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, गुरुजी भी नहीं। चीरू, चीरू को मैंने बचा लिया ना? चीरू मुझे छोड़कर नहीं गया ना? अशोक, मुझे अशोक से बात करनी होगी। मातंगी, अशोक को कहीं देखा? देखा है। कहाँ है वो? घर में ही है, लेकिन आप अभी उनसे ना ही मिले तो ही अच्छा होगा। ऐसा क्यों? आपके बर्ताव से वो बहुत ही नाराज है छोटी मालकिन। मेरे उस बर्ताव के पीछे का कारण वो अच्छे से जानते हैं, वरना मैं उन्हें समझाऊंगी। क्या समझाएंगे आप? चीरू को अपने साथ रखने के लिए श्राद्ध के कार्यों को आपने बिगाड़ दिया था। नहीं, अलग तरह से समझाऊंगी, उन्हें तसल्ली दिलाऊंगी, और वो मेरी बात जरूर समझेंगे। चीरू वापस आ जाएगा। आने दो। अब तक जो कुछ भी हुआ वो तो कुछ भी नहीं, आगे और भी विपरीत परिस्थितियां होंगी। अब हर कदम कदम पर समस्याओं की शुरुआत होंगी। चीरू मेरा बेटा है, वो जानता है कि मैंने कितनी मुश्किल से उसे बचाया है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वो कभी इस घर के किसी भी सदस्य को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। आप जैसा समझती हैं, बात उतनी आसान नहीं है। चीरू फिर आएगा, लेकिन पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनकर। उसके बाद वो असली खेल की शुरुआत करेगा।